डियर फ्रेंड्स, मैं तपन कुमार त्रिगुणातीत मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच आज आपको मन को जानिए और जीवन जीत जाएंगे पर कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगा जो मनोविज्ञान पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन तन मन से बना है, पर मन जैसा सोचता है वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार और अनुभव आकार लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने मन को सिर्फ एक विचार पैदा करने वाला नहीं, बल्कि भावनाओं, स्मृतियों, विश्वासों, कल्पनाओं और अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का समग्र केंद्र माना है। मनोविज्ञान ने समझाया है कि मन कैसे काम करता है, मन क्यों भटकता है, कैसे दुखी होता है और कैसे खुशी होता है। मनोविज्ञान मन को चेतन और अवचेतन मन का संयोजन मानता है। चेतन मन अर्थात कॉन्शस माइंड वह भाग है जिसमें हम अभी सोचते और निर्णय लेते हैं। वहीं अवचेतन मन सबकॉन्शस माइंड वह विशाल भंडार है जिसमें हमारी दबी इच्छाएं, स्मृतियां, भय, आदतें और भावनाएं रहती हैं। मन का असली खेल इसी अचेतन स्तर पर होता है। हम जो भी करते हैं उसकी जड़ें लगभग 90% तक अचेतन मन में होती है। इसीलिए मन को समझना जीवन को समझना है। 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन मन के सिद्धांत को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान सिगमंड फ्राइड का है, जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से अवचेतन मन को परिभाषित किया। मन की दो मुख्य शक्तियां हैं, पहला विचार शक्ति, दूसरा भावनात्मक शक्ति। मनोविज्ञान के अनुसार मन प्रतिदिन 60-70 हज़ार विचार उत्पन्न करता है। इसमें से 70% विचार पुराने होते हैं और 90% दोहराए जाते हैं। यही विचार धीरे धीरे हमारे विश्वास बन जाते हैं और विश्वास हमारे व्यक्तित्व तथा भाग्य दोनों का निर्णय करते हैं। यदि मन नकारात्मक विचारों से भरा है, चिंता, तुलना, असफलता का डर, तो हम व्यवहार में भी उसी दिशा में काम करते हैं। यदि मन रचनात्मक विचारों से भरा हो, जैसे साहस, स्पष्टता, लक्ष्य, तो जीवन आगे बढ़ने लगता है। भावनात्मक शक्ति, विचार जहाँ दिमागी प्रक्रिया है, वहीं भावनाएं मन की भाषा है। हम चाहे किसी घटना को समझें या ना समझें, पर मन उस पर प्रतिक्रिया जरूर देता है। भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्तों, आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता सबको प्रभावित करती है। भावनाओं का दमन मन को कमजोर करता है, जबकि भावनाओं को स्वीकार मन को मुक्त करता है। अब हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन क्यों भटकता है। पहला कारण अधूरी इच्छाएं। अचेतन मन अधूरी इच्छाओं को बार बार ऊपर लाता है, जिससे हम वर्तमान में टिक नहीं पाते। दूसरा कारण बीते हुए अनुभव। अवचेतन मन में दर्ज पुराने दुख, अपमान और असफलताएं बार बार याद आते हैं। तीसरा कारण भविष्य की चिंता। दिमाग की सुरक्षा प्रणाली हमेशा खतरे खोजती हैं, इसलिए मन भविष्य को डरावना बनाता है। चौथा कारण अति जानकारी का युग। आज का डिजिटल या इंटरनेट का अनंत संसार मन को लगातार उत्तेजित करता है, जिससे ध्यान बिखर जाता है। भटकता मन सिर्फ समस्या नहीं है, बल्कि संकेत है कि मन को विश्राम, स्पष्टता और संतुलन की आवश्यकता है। अब हम मन और व्यवहार का जुड़ावा कैसे काम करता है पर थोड़ा विचार करते हैं।
अंग्रेजी में कहावत है, एवरी थॉट क्रिएट्स एन इमोशन, इमोशन क्रिएट्स ए रिएक्शन, रिएक्शन बिकम्स ए हैबिट, हैबिट बिकम्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम्स डेस्टिनी। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर्स लूप कहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर मानता है, वह कठिन कार्यों से बचेगा। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति खुद को सक्षम मानता है, वह अवसर खोजेगा। इसीलिए मन समझने का अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना। अब हम यह जानेंगे कि मन को कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं। पहला, परिवार का वातावरण। बचपन में सुनी गई बातें मन पर गहरे प्रभाव छोड़ती है। दूसरा, सामाजिक मान्यताएं। समाज की अपेक्षाएं मन में दोष बोध या दबाव पैदा करती हैं। तीसरा, रिश्ते। प्यार मन को विश्वास देता है और नफरत संबंध मन को संकुचित करता है। चौथा, अतीत के सदमे, जिससे मन रचनात्मक भाव में जीने लगता है। पांचवा, जीवन शैली। खराब नींद, तनाव, गलत भोजन मन को असंतुलित करता है। इस तरह मन को धीरे धीरे समझने का अर्थ है इन प्रभावों को पहचानना और उन्हें बदलना। अब मन को कैसे मजबूत बनाएं का मनोवैज्ञानिक उपाय पर चर्चा करते हैं। पहला, विचारों का अवलोकन। मन को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे देखने की क्षमता विकसित की जा सकती है। जब हम विचारों को देखने में लग जाते हैं, वे हमें नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। यह तकनीक मन को स्वच्छ, हल्का और केंद्रित बनाती है। दूसरा, भावनाओं को स्वीकारना। भावनाओं को दबाना मन को कमज़ोर करता है। जब आप क्रोध, डर, दुख को स्वीकार कर लेते हैं, मन स्वयं उन्हें प्रोसेस करता है और मुक्त हो जाता है। तीसरा, सकारात्मक स्ववार्तालाप, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मन वही मानता है जो हम बार बार करते हैं। यदि आप अपने मन से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, तो अचेतन मन नई प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग बनाता है। चौथा, लक्ष्य देना। बिना लक्ष्य का मन भटकता है। लक्ष्य मन को दिशा देता है और दिशा मन को स्थिरता। पांचवा, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन का सर्वोच्च विज्ञान है। यह मन की गति धीमी करता है, तनाव घटाता है, विचारों को साफ करता है और मन को भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मन का अंतिम सत्य। मन न तो शत्रु है और न मित्र। यह वही बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं। अनियंत्रित मन चिंता, भ्रम, भय और तनाव देता है, लेकिन प्रशिक्षित मन स्पष्टता, शांति, सफलता और आत्मबोध देता है। मन को समझकर, स्वीकार कर, प्रशिक्षित करके हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि अंत में आपका जीवन आपके मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अंत में आपने मन के रहस्य को मन लगाकर सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अलग वीडियो और अगला वीडियो सुनना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।